जय हिंद साथियों, मैं शशिकांत मिश्रा, मानवाधिकार कार्यकर्ता। नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सोशल मीडिया पे एक मैंने पोस्ट किया था, वहाँ पे दो महान जो मेरे अजीज़ हैं, बहुत ही करीबी हैं, एक बड़े भाई हैं और एक गुरुजी हैं। उनका सवाल आया था। पहला गुरुजी का सवाल रखते हैं, नाम मैं नहीं लेने जाऊँगा। सवाल गुरुजी का ये था कि जो विवाह हो रहा है वो मानव तस्करी की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है। तो गुरुजी आपको बता दूं कि कोई भी विवाह है, अब ये डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है उसमें। अगर जो विवाह पारिवारिक सहमति की है, दो परिवारों की सहमति है उसमें, और दोनों बालिग हैं, मतलब लड़के का उम्र 21 साल से ऊपर और लड़की का उम्र 21 साल का, लड़के का उम्र 21 साल से ऊपर, लड़की का उम्र 21 साल से ऊपर है, दोनों बालिग हैं, भले वो एक समुदाय से हैं या दूसरे समुदाय से हैं, इससे मतलब नहीं है, लेकिन परिवार की सहमति है तो वो विवाह गैर कानूनी नहीं है, कानूनी रूप से मान्य होता है। दूसरा बात आता है कि ठीक है, दो परिवार की सहमति नहीं है और लड़का भी बालिग है, लड़के की उम्र 21 साल से ऊपर है, लड़की की भी उम्र जो है 18 वर्ष से नीचे है, बालिग है, ठीक है, संविधान उसकी इजाज़त देता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए बहुत सारे तो दिशा निर्देश जारी किए हैं कि बालिग है तो कोई व्यक्ति किसी धर्म का अपना शादी कर सकता है, लेकिन वो शादी सहमति से होनी चाहिए। किसी प्रकार का लालच, छल कपट, धोखा नहीं होना चाहिए, हिडन कोई एजेंडा नहीं होना चाहिए, नाम छुपा कर नहीं, ये नहीं कि है शुक्ला नाम रखे हैं कि आज़ाद रखे हैं, है आज़ाद और नाम रखे हैं शुक्ला, तो इस तरीके से टाइटल वगैरह चेंज नहीं करना है। अपना आइडेंटिटी है, अपना जो धर्म है उसको छुपाना नहीं है, उसको पूरी ईमानदारी से बताना है। प्रेम में छल कपट और धोखा ये सारी चीज़ें नहीं होती। भाई प्रेम है तो पवित्र होगा ना। वो क्या मतलब है कि जो लड़का है या लड़की है एक दूसरे क्यों चीज़ें छुपाएंगे, अपना धर्म क्यों छुपाएंगे, अपना नाम क्यों छुपाएंगे। अगर जो छल कपट करके इस तरीके की चीज़ें अगर जो कोई भी विवाह कर रहा है तो बिल्कुल वो गैर कानूनी है और उसके लिए कानून भारतीय संविधान के दायरे में होकर बनी है और अगर जो इसकी कोई रिपोर्ट करता है तो उस पर। दूसरा सवाल हम लेते हैं कि अगर जो कोई लिव इन रिलेशनशिप में है तो लव जिहाद या गैर कानूनी धर्मांतरण या मानव तस्करी है कि नहीं है। ये सवाल हमारे एक बहुत ही करीबी बड़े भाई हैं, उन्होंने पूछा था। तो भैया ये भी डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। अगर जो धोखा, लालच या किसी प्रकार का छल कपट है, हिडन कोई एजेंडा है या नाम बदल कर और किसी भी तरीके से धोखे में रखकर लालच से या कोई भी टर्म एंड कंडीशन जो है लगता हो कि वो गैर कानूनी चीज़ें हैं, तो भैया वो लिव इन रिलेशनशिप नहीं है। और आगे मान लीजिए कई सारे तो मामले इसमें आए हैं कि लड़की लिव इन रिलेशन में थी, लड़के ने अपना नाम बताया शुक्ला और बाद में जो है आदिल निकल गया। लड़की है हिंदू लड़का बन के उससे बातचीत कर रहा है, लिव इन रिलेशनशिप में आ रहा है, साथ में रह रहा है, वो सब चीज़ कर रहा है जो एक रिश्ते में होना चाहिए, ठीक है, यौन संबंध भी बन रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन बाद में ये पता चल रहा है लड़की को कि ये तो मुस्लिम समुदाय का है या किसी और धर्म का है, तो ये लड़की के साथ क्या हुआ, छल कपट, धोखा हुआ, एक तरीके से गैर कानूनी हुआ और ये लव जिहाद गैर कानूनी में आता है और ये मानव तस्करी का भी रूप हो सकता है। क्योंकि देखिए मानव तस्करी का सीधा साधा परिभाषा है भैया कि किसी भी व्यक्ति को धोखा, लालच, छल कपट से उसके मूल स्थान से दूसरे जगह अगर जो लेके जाया जाता है, वो लालच किसी प्रकार का हो सकता है, छल कपट किसी भी प्रकार का हो सकता है, उसकी कोई फिक्स कोई परिभाषा नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं तो मानव तस्करी के रूप में आता है। और ठीक है, अगर जो प्यार है, लिव इन रिलेशनशिप में है, तो प्यार में भाई धोखा कहाँ से हो गया, छल कपट कहाँ से हो गया, और कानून उसकी इजाज़त देता है, संविधान उसकी इजाज़त देता है। अगर जो राजी से बालिग हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो रहें, लेकिन बाद में अगर जो पता चलता है लड़की के साथ या कि भाई हमारे साथ तो धोखा हुआ, छल कपट हो गया, ये चीज़ें जो हैं, जो भी ये लड़का हमारे साथ है, ये चीज़ें बता के गलत तरीके से हमारे साथ रिलेशनशिप में आया और परिवार को भी पता चलता है, तो ठीक है, उसके पुलिस में रिपोर्ट की जा सकती है और उसमें कार्रवाई भी हो सकती है। तो वीडियो को अच्छा लगे तो आगे शेयर करें और ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर हम आपके साथ बने रहेंगे। जय हिंद।